हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो आपके रूल्स ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा है वो है आपके फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए है तो अब आपको जो है यहाँ पे रूल्स इजीली समझ में आ जाएंगे और एक सिंपल से रूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हर एक टॉपिक को ठीक से समझते चलो और प्रैक्टिस करते चलो। आपका डेरिवेटिव जो टॉपिक है वो 101% क्लियर हो जाएगा और आपको आगे के स्टडी के लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अगर लेकिन इससे पहले अगर अपना फॉर्मूलाज जो है वो नहीं किया होगा तो पहले वो फॉर्मूलाज लर्न करो, समझ लो और उसके बाद इस वीडियो को देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो फॉर्मूलाज वाला वीडियो बनाया है, पहले फॉर्मूलाज लर्न कर लो और यहाँ पे आप रूल्स के लिए आ जाओ। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट रूल जो हम देखेंगे वो आपका प्लस माइनस के लिए होगा। जैसे कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो होगी डेरिवेटिव में, वो क्या होता है, कैसे हम फंक्शंस को सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम एक रूल ये भी देखेंगे कि जहां पे कांस्टेंट मल्टीपल में आ जाता है फंक्शन के, तो कांस्टेंट को हमें कैसे डेरिवेटिव से बाहर लेना है। ये दो रूल हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते अभी हम यहाँ पे रूल्स की ओर। तो रूल्स में हमने कहा है कि रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट रूल देखेंगे वो होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ, दैट इज डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स अगर है तो इस केस में जो है कांस्टेंट जो भी होगा वो हम डेरिवेटिव से बाहर लेंगे और जो डेरिवेटिव होगा वो आपके फंक्शन का होगा जो आपका एफ ऑफ एक्स है। जहां पे आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते वक्त जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर रख दो और जो आपका फंक्शन होगा जहां पे एक्स है उस फंक्शन का जो है आपको डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो एक बेसिक और सिंपल फर्स्ट रूल रहेगा। सिंपल सी चीज़ है, कांस्टेंट अगर आपको कोई दिखता है वो अगर किसी फंक्शन के मल्टीपल में है तो उस कांस्टेंट को एज इट इज बाहर रख दो। ठीक है, और उस फंक्शन का जो है डेरिवेटिव ले लो। अब ये फंक्शन मतलब क्या हमने कहा है यहाँ पे, तो फंक्शन कोई भी एक फंक्शन हो सकता है एफ ऑफ एक्स जो हमने कहा है, जैसे कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या फिर अलजेब्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, एक्स या फिर एक्स स्क्वायर 2x एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5, ऐसे भी कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है e⁻⁴x, लॉगरिथमिक हो सकता है log x, या ऐसे कोई भी फंक्शन जहाँ पे x आएगा। अगर कोई फंक्शन है और उसके मल्टीपल में कोई कांस्टेंट है जिसमें नंबर्स हम कहते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं, प्लस माइनस में हो सकते हैं, या फिर कभी कभी हम किसी वेरिएबल को या फिर अल्फ़ाबेट को एज अ कांस्टेंट जब हम कहते हैं तो उस कांस्टेंट को भी यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ही कंसीडर करना है और यही रूल वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कि अगर आप मान लो पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट कंसीडर किए जाते हैं, तो उस केस में वो भी कांस्टेंट होते हैं आपके लिए और उन कांस्टेंट को भी जो है आपको बाहर लेना होता है। ठीक है, तो वहां पे जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो वहां पे क्लियर होगा, लेकिन रूल यहीं से समझना है, यही रूल वहां पे अप्लाई होते हैं। तो रूल क्या है, तो रूल में हमने कहा है कि कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स अगर है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो और डेरिवेटिव जो है आपके उस फंक्शन का ले लो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें कि आपको फाइंड आउट करना है, सपोज एक y इज इक्वल टू कोई हम फंक्शन लेंगे जिसमें हम लिखेंगे सपोज 2e⁻x। ठीक है, तो यहाँ पे e⁻x जो है वो x का फंक्शन है और उसके साथ में यहाँ पे 2 आ चुका है। अब ये 2 मल्टीपल में है, मतलब ये कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ x इस टाइप में है, तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर लो और डेरिवेटिव उस फंक्शन का लो। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ये dy/dx और इज इक्वल टू, इसको तो पहले हम अप्लाई करेंगे ddx। जैसे हमने कहा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का ऑपरेटर दैट इज ddx लगाना होगा। यहाँ पे y के ऊपर ddx लगाया तो dy/dx बन जाता है और यहाँ पे हम लगाते हैं ddx दैट इज 2e⁻x। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल से हम बता रहे हैं, बस ऐसे ही फॉलो करो। तो ये कांस्टेंट दिख रहा है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट यहाँ पे आकर बैठ गया और ये चला गया आपका ddx ऑफ क्या होगा e⁻x, जो फंक्शन था x का वो फंक्शन यहाँ पे नोट कर दिया। अब इसके लिए तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और फॉर्मूला लर्न होगा तो ही ये समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने फॉर्मूलेज लर्न नहीं किए तो पहले वो लर्न करो फिर रूल वाला वीडियो देखो, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। इज इक्वल्स टू ये 2 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। तो ये मिला है आपको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy/dx। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कांस्टेंट के लिए। और एक क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन सपोज आपको दिया है y इज इक्वल्स टू 5 एंड log x
5 log x आपको यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे अगेन हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स एंड इज इक्वल्स टू होता है d dx ऑफ 5 इंटू लॉग एक्स। अभी बेसिक से बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव ले सकते हो, लेकिन जिनको डेरिवेटिव आता ही नहीं है उनके लिए एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है। जिनको आता है उनको देखने की या इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 5 बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 log x लिखा, 5 इज अ कांस्टेंट, टेक आउटसाइड द डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन log x इज इक्वल्स टू, ये 5 जो है इसको कुछ नहीं करना है, बाहर है, मल्टीपल में एज इट इज रखो। अब इसके मल्टीपल में जो है डेरिवेटिव ऑफ log x है, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई एक्स, ओके। तो 5 इंटू 1 बाई एक्स को हम डायरेक्टली 5 बाई एक्स लिख सकते हैं, दिस इज dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो बेसिक फॉर्मूलाज अगर लर्न है और ये एक बार रूल समझ में आ गया कि कांस्टेंट को बाहर रखना है, बात खत्म, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, हम यहाँ पे अभी आगे देखेंगे और एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि y इज इक्वल्स टू, सपोज आपको यहाँ पे दिया होगा 10 इंटू रूट एक्स। अब 10 रूट एक्स है, इसको भी डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेप कम कर देंगे, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे डी डी एक्स जो है डायरेक्टली कांस्टेंट के आगे लगा देंगे, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और डी डी एक्स किसका होगा, तो डेरिवेटिव होगा आपका रूट एक्स का। पहले हमने यहाँ पे देखो कांस्टेंट का अंदर रखा था, फिर बाहर शिफ्ट किया था। अब हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि कांस्टेंट बाहर रहता है, तो इसको पहले ही बाहर रख दिया और डेरिवेटिव जिसका लिया हमने रूट एक्स का डेरिवेटिव लिया। सो इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज व्हाट, 1/2 रूट एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला लर्न करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 2/1 ये जो है डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 5 बाय रूट एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय डी एक्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। और एग्जांपल अगर आपको क्लियर करना है या फिर डायरेक्ट फाइंड आउट करना है आप, तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हो। अगर आपको y इज इक्वल टू सपोज दिया होगा 4 sin x और आपको dy बाय डी एक्स फाइंड करना है, तो हम कहते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डायरेक्ट नोट करो, dy बाय डी एक्स क्या होगा, 4 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ sin x इज व्हाट, cos x। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमने शुरुआत यहाँ से की है और आप डायरेक्ट फाइंड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको और एक क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू 3 tan x, तो y इज इक्वल टू 3 tan x का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, 3 कांस्टेंट बाहर जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो एक ही सिंगल स्टेप में जो है अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मेथड जो हमने डिस्कस किया है वो पहले देखना होगा, समझना होगा, फिर धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करते 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 आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप में जो है आंसर मिलने लग जाएगा, जिसमें हमने कांस्टेंट को बाहर रख दिया है और फंक्शन का जो है डेरिवेटिव ले लिया है। तो अभी अगेन एक स्टेप में एक एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज आपको दिया है y इज इक्वल्स टू -3/2 एंड 3/2, इसके मल्टीपल में हम लेंगे सपोज x स्क्वायर, 3/2 x स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे क्या पता है आपको कि वो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो -3/2 जो है ये कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। अब ये कैसे होता है, तो x⁻n का फॉर्मूला है, पावर आगे लेकर आओ, x से पावर कम करो तो 2x होता है, 2 and 2 गेट कैंसिल, तो आपको मिलेगा -3x। तो आई होप कि ये जो रूल है फर्स्ट वाला जो हमने देखा है कि कांस्टेंट इनटू f ऑफ x, ये अब आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो फिर से इस वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो, इस टाइप के आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करो। फर्स्ट रूल पहले क्लियर करो, चलते अब सेकंड रूल पे जिसमें हम प्लस माइनस की बात करेंगे, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर करो, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो है आपका रूल देखते हैं।